आज मेरे सामने विपक्ष के जो भाई बंधु हैं वो आदिवासी को कहते हैं हिंदू नहीं है। मैं कहता हूं मैं भी वागड़ का रहने वाला हूं, सागवाड़ा का रहने वाला हूं, राजस्थान का रहने वाला हूं। मैं आदिवासी हूं, मैं हिंदू हूं, मैं हिंदू पूजा करता हूं, मैं महादेव की पूजा करता हूं, गंगा मैया की पूजा करता हूं, बेणेश्वर धाम की पूजा करता हूं, मानगढ़ धाम की पूजा करता हूं। नमस्कार दोस्तों, खास करके राजस्थान विधानसभा में आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों को लेकर एक विशेष चर्चा चल रही है कि हम आदिवासी हिंदू है और कोई बीजेपी नेतागण कहते हैं कि हम आदिवासी हिंदू है और यहाँ पर विपक्ष कहते हैं कि आदिवासी हिंदू नहीं है। आपको बता दें कि सागवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से शंकरलाल डेचा ने कहा है कि मैं भी एक हिंदू हूँ, मैं भी एक आदिवासी हूँ और मैं एक हिंदू हूँ। इनका कहना है कि मैं हिंदू रीति रिवाज को फॉलो करता हूँ, महादेव जी को पूजता हूँ, भगवान राम को पूजता हूँ, गंगा मैया को पूजता हूँ, मैं बाणेश्वर धाम को पूजता हूँ। कहते हैं कि मैं हिंदू पूजा करता हूँ। लेकिन मैं सागवाड़ा विधायक शंकर डेचा से पूछना चाहता हूं कि गधा कितना भी कह ले कि मैं घोड़ा हूं, मैं घड़ा हूं, मैं घड़ा हूं, लेकिन नहीं हो पाएगा। ठीक उसी प्रकार इतिहास गवाह है कि आदिवासी कितना भी कह ले है कि हम हिंदू है, हम हिंदू है, हम हिंदू है, लेकिन इतिहास गवाह है कि आदिवासी हिंदू नहीं है। विश्व का इतिहास पढ़िए, भारत का इतिहास पढ़िए और राजस्थान का इतिहास पढ़िए और आदिवासियों का इतिहास पढ़िए भैया। वह हवाई यहाँ पर विधानसभा में बात करने से केवल हंगामा होगा, सत्य सामने नहीं आएगा। उसी में से विपक्ष कहते हैं भारत आदिवासी पार्टी के सभी विधायक, चारों विधायक कहते हैं अनिल कटारा और दरियावद विधायक थावरचंद और साथ ही यहाँ पर जय कृष्ण पटेल और उमेश डामर। खास करके भारत आदिवासी पार्टी बांसवाड़ा डूंगरपुर के सांसद राजकुमार रोत कहते हैं और विधानसभा लोकसभा में उन्होंने आवाज उठाई है कि आदिवासी हिंदू नहीं है, उन्हें मूल रूप दिया जाए। सदियों से आदिवासी प्रताड़ित होते आए हैं और आदिवासियों को आज भी मूल धारा में नहीं आ पाए। आदिवासी मनुस्मृति द्वारा बनाई गई 4 वर्णों में कहीं नहीं आते हैं। 4 वर्ण यह है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इन 4 वर्णों में आदिवासी आते ही नहीं है। शंकरलाल डेचा जी भारत का संविधान पढ़िए, आर्टिकल 244। साथ ही यह भी पढ़िए कि हिंदू मेरिट एक्ट 1955। शंकरलाल डेचा जी मानने से हो नहीं जाता है। आदिवासियों की परंपरा, रीति रिवाज, खान पान सब अलग है। आदिवासी जल को पूजते हैं, जंगल को पूजते हैं, यहाँ पर पेड़ पौधों को पूजते हैं, साथ ही पत्थरों को भी आदिवासी लोग पूजते हैं। जो मूर्ति पूजा है यहाँ पर आदिवासी देखे देखा ही फॉलो कर रहे हैं। जैसे बाजार आदिवासी लोग जाते हैं तो वहाँ पर मूर्ति पूजा करते हुए नजर आते हैं तो वह भी फिर मूर्ति पूजा करना प्रारंभ कर देता है। ठीक उसी प्रकार हिंदू त्योहारों को भी आदिवासी लोग अपनाने लगे हैं। आदिवासी भारत के मूल निवासी है और भारत का मूल निवासी किसी भी धर्म से ऊपर है, यानी कि कुल मिला के कह दे तो यहाँ पर सारे धर्म का बाप आदिवासी है। आप लोग आदिवासियों को मुख्य धारा से भटका रहे हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पर हाईकोर्ट का भी जजमेंट आया था। सभी को पता है कि भारत आदिवासी पार्टी के सांसद राजकुमार रोत आदिवासियों को मुख्य धारा में जो मूलभूत धारा मिलनी चाहिए थी, भारतीय संविधान के अनुसार जो हक और अधिकार मिलने चाहिए थे, उसी अधिकारों को लड़ते हुए भी लोकसभा तक पहुंचे हैं। शंकरलाल डेचा जी बीजेपी पार्टी में आते हैं, इसी कारण से यह अपने मूल मुद्दों से भटक रहे हैं। चाहे बीजेपी के सभी विधायक या मंत्री हो, का एक ही नारा, एक ही बात, आदिवासी हिंदू है। अगर आदिवासी हिंदू है तो मणिपुर पे हिंदुओं के ठेकेदार क्यों नहीं बोलते हैं? हिंदू शब्द ही यहाँ पर सिंधु नदी से मिला है। सिंधु सभ्यता में आदिवासियों का जिक्र देखने को मिलता है। भले ही आदिवासियों का इतिहास किताबों से उठाया गया है, हटाया गया है, लेकिन मूल ढांचा को आप कभी नहीं चेंज कर सकते हो। मैं आपसे एक ही मैसेज देना चाहता हूँ, आदिवासियों को सारे विधायक मिलकर, बीजेपी के विधायक मिलकर उन्हें अपने मूल रास्तों से भटका रहा है। सभी आदिवासी लोग जागरूक बनिए। आदिवासी है, ना कि हिंदू है। ये अलग बात है कि कोई धर्म को अपना रहा है आदिवासी। बाकी आपकी राय कमेंट में जरूर रखें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जोहार।